मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 2 साल पूरे कर चुके हैं। अपने राशि है सिंह राशि पे शनि की ढैया चल रही है कि 2027 में चेंज हो सकते हैं। कौन बन सकता है? नारायण सिंह तोमर, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया या तीसरा और कोई? सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी की 7.5 2027 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2028 में। बिल्कुल बन सकते हैं। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। आपके जनता न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ खास इंटरव्यू, जिन आचार्य सत्येंद्र गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी किया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी नमस्कार। बधाई हो। जिस बहुत बहुत तरीके से आपने कहा था कि बिहार में एक बार फिर जो है भाजपा की सरकार बनेगी, गठबंधन की वो सरकार बनी है जी, क्योंकि उस समय जिस समय मैंने भविष्यवाणी की थी वहाँ चुनाव चल रहा था। उस समय आप ही ने इंटरव्यू लिया था मेरा, और मैंने अपनी गणना के अनुसार जो भविष्यवाणी की थी उसमें यही कहा था कि भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। वही बनी। कई लोगों ने तो प्रशांत किशोर की सरकार बनवा दी, कई ज्योतिषियों ने तो कांग्रेस की लालू यादव की सरकार बनवा दी थी। लेकिन जो वहाँ का घटनाक्रम था, जो स्थिति थी, वो एनडीए के पक्ष में थी, भाजपा गठबंधन के पक्ष में थी, इसलिए सरकार बनी। पाल साहब, मेरी कई भविष्यवाणियां मैंने जो की हैं सही भी हुई हैं। कौन सी भविष्यवाणियां अखिल भारतीय भविष्य मंथन द्वारा की गई और वो सत्य साबित हुई? देखिए, जब प्रभात झा जी, स्वर्गीय प्रभात झा जी जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगले चुनाव में यानी कि 2013 में किसकी सरकार बनेगी। तब हमने उनको बताया था कि आप ही की सरकार रिपीट हो रही है, क्योंकि इनकी सरकार 2003 में, 2008 में, 2013 में रिपीट हुई। तो 2013 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि आप ही की सरकार बनेगी, और बनी। उसके बाद शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी भी भविष्यवाणी मैंने की थी। दैनिक ग्वालियर हलचल में भी छपी थी। राहुल गांधी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ये भविष्यवाणी भी मेरी आई है, कई बार छपी है प्रेस में। और अभी मैंने भविष्यवाणी की थी ग्वालियर में, जब महापौर का चुनाव हुआ था, तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस की शोभा शेखरवार 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगी, और वो चुनाव जीती जी। और ऐसे ही कई व्यक्तिगत भविष्यवाणियां जो करता हूँ लोगों की, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के दाम्पत्य जीवन में कलह है, या किसी की सर्विस नहीं लग पा रही है, लोग ज्योतिष के उपाय करते हैं, परामर्श लेते हैं, उनको लाभ मिलता है। मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों की भविष्यवाणियाँ कर चुका हूँ, कुंडलियाँ देख चुका हूँ, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। आप किसी को भी मोबाइल लगा के पूछ सकते हो। जी। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। पिछले इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि दूसरा सीएम मध्य प्रदेश का बनेगा। क्या आप आज भी अब इसी भविष्यवाणी पर टिके हैं? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 2 साल पूरे कर चुके हैं अपने, और उनकी जन्म पत्री के अनुसार उनकी जो सिंह राशि है, सिंह राशि पे शनि की ढैया चल रही है। और ढैया चलने का तात्पर्य ये है कि सिंह राशि वाले परेशान होंगे। तो मोहन यादव, मुझे यहाँ तक संभावना लगती है कि 2027 में चेंज हो सकते हैं, और 2028 का जो चुनाव विधानसभा का होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? नारायण सिंह तोमर, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया या तीसरा और कोई? नया ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण सिंह तोमर ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ऐसा व्यक्ति बनेगा जो आदिवासी क्षेत्र का हो या एससी क्षेत्र का हो, क्योंकि बीजेपी जो बनाएगी, अब ओबीसी के तो बन चुके कई बार, सवर्ण के बनाने में बीजेपी को वोट बैंक का फायदा नहीं है, तो एससी एसटी क्लास के लोगों के बन सकते हैं। आपका गणित किस पर बोल रहा है? मुझे लगता है कि 2000 जैसे सुमेर सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया इनको। और सुमेर सिंह जी की 7.5 2027 में शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चली जाएगी मार्च में, तो उनका भविष्य मुझे उज्जवल नजर आता है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2028 में? बिल्कुल बन सकते हैं। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी? नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ये फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार बना सकता है? कोई ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो कुछ कर सकता है? कांग्रेस में चेहरा नहीं, कांग्रेस में संगठन नहीं है।
पहली बात। और संगठन नहीं होने के साथ साथ कांग्रेस में कोई प्रदेश में सर्वव्यापी नेता नहीं है जिसका जनता में प्रभाव हो। पहले के नेता थे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये सब राजनीतिक हाशिए पे आ चुके हैं, अपना राजनीतिक जीवन जी चुके हैं। अब ये जनता में उतने लोकप्रिय नहीं रहे हैं। और उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसका प्रदेश भर में असर हो, और संगठन कांग्रेस में है ही नहीं। यही कांग्रेस की हार का कारण बनता है, और आपस की गुटबाजी बहुत ज्यादा रहती है। कोई ऐसा चेहरा है जिस पर आपका गणित ऐसा बोल रहा हो कि यदि इस चेहरे को आगे किया जाए तो कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है? देखिए, कांग्रेस में अगर अभी जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को आगे किया गया है, उमंग सिंगार आदिवासी है, जीतू पटवारी ओबीसी है, यदि इसके साथ साथ सवर्ण वोटों के लिए और एक अच्छी छवि के व्यक्ति जयवर्धन सिंह को आगे किया जाता है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जयवर्धन सिंह के आने से ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ और पूरे प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह के समर्थकों का भी बैक सपोर्ट रहेगा, अर्जुन सिंह के समर्थकों का भी बैक सपोर्ट रहेगा। और जयवर्धन सिंह नया चेहरा है, स्वच्छ छवि है, ऊर्जावान है, और ऐसी छवि है जो जनता में अपील करती है। तो अखिल भारतीय भविष्य मंथन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्योतिष में पीएचडी डीलिट जिन्होंने कर दिया है, जयवर्धन सिंह पर दाव खेला है। उनका गणित, ज्योतिष का गणित बोल रहा है कि कांग्रेस में जयवर्धन सिंह का चेहरा आगे किया जाए तो कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है जी। इसमें कितना प्रतिशत आप गणित बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल होगा अच्छा। जयवर्धन सिंह के नाम को आगे बढ़ाएंगे, लाभ मिलेगा कांग्रेस को। जी। ये लाभ कब मिलेगा? 2028 के चुनाव में लाभ मिल सकता है, लेकिन तैयारी अभी से करना पड़ेगी। कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, और आप ये मान के चलिए 2029 के बाद यह देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कब प्रधानमंत्री बनेंगे ज्योतिष के अनुसार? योगी आदित्यनाथ जब 2029 में चुनाव होंगे उस समय देश के प्रधानमंत्री बनने के उनके बहुत भरपूर योग हैं। जो लोग जातिवाद और धर्मवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगी, और मनुस्मृति लागू होगी तो फिर से जो दलित शोषित लोग हैं वो पिछले गुलाम हो जाएंगे। इस प्रकार की तमाम भ्रांतियां चल रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग इसको राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं और कुछ लोग इसको धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मतलब ये है कि भगवान राम राज्य, भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में जो राम राज्य की परिकल्पना थी वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जिसमें सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार हुआ। जहाँ तक मनुस्मृति की बात है, वर्तमान युग 21वीं शताब्दी का है। इसका हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि उस राष्ट्र में केवल हिंदू रहेंगे। इस राष्ट्र में सभी लोगों को जीने का समान अधिकार होगा, सभी को सब अधिकार मिलेंगे, सभी की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा। पक्षपात जैसे कि वोट बैंक के लिए दलितों को साधा जाता है, वोट बैंक के लिए मुसलमानों को साधा जाता है, वोट बैंक के लिए सिखों को साधा जाता है, वोट बैंक के लिए आदिवासियों को साधा जाता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में किसी को साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हिंदू राष्ट्र में रहेंगे उनके सब समान रूप से रहेंगे। आप देखिए, नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब ये बिल्कुल दिमाग से निकालना कि हिंदू राष्ट्र में केवल हिंदू रहेंगे, बाकी जाति के लोग, धर्मों के लोग नहीं रहेंगे। सभी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, समान रूप से रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये है कि कोई मुस्लिम परस्ती नहीं होगी कि हिंदू की रहते हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान की जय बोलते हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद बोलते हैं। ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा, मुसलमानों को क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र में? मुसलमानों को भी एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। और देश की एकता, अखंडता के लिए जिस तरह हिंदू अपना बड़ा दिल रखते हैं, देखिए हिंदू बाहुल्य है इसलिए मुसलमान सुरक्षित है देश में। हिंदुओं की वजह से ही मुसलमान सुरक्षित हैं, और ये मुसलमान बाहुल होते तो हिंदुओं को रहने भी नहीं देते।
तो ऐसा कोई कानून बनेगा संविधान के अंदर कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुसलमानों पर कोई सशक्त पाबंदी लगाई जाएगी? किसी धर्म पर, किसी जाति पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन जो भावना भड़काएंगे धार्मिक, जो देश की एकता अखंडता के लिए विरोध करेंगे, उनके विरोध में एक माहौल बनाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तभी एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। आप देखेंगे लोग जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर भी पाबंदी लगेगी। हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो की थी भगवान राम ने, जो राम राज्य की कल्पना की थी, वही कल्पना साकार होगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। और इसके मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ ये भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए प्राण प्रण से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कब प्रधानमंत्री बनेंगे ज्योतिष के अनुसार? योगी आदित्यनाथ जब 2029 में चुनाव होंगे, उस समय देश के प्रधानमंत्री बनने के उनके बहुत भरपूर योग हैं। अभी हिंदू राष्ट्र की जो बात हुई थी, आप देखिए सब लोग ये कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, बनेगा तो देश में जाने क्या हो जाएगा, मुसलमान विद्रोह कर देंगे, अरब कंट्री से पेट्रोल डीजल आना बंद हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बड़े आराम से अयोध्या में भगवान राम का भव्य विशाल मंदिर बनवाया। कितने दुर्भाग्य की बात थी, 550 सालों से भगवान राम अयोध्या में जहाँ उनका जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर तक नहीं बन पा रहा था। इसी तरह मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मस्जिद बना दी गई है बाद में, कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होना चाहिए और कृष्ण लला के बढ़िया भव्य मंदिर शानदार और विशाल बनना चाहिए। ये मथुरा के बाद काशी को देखो आप, काशी विश्वनाथ को, वहां भी है ना मस्जिद बना दी गई। जितने मुसलमान आताताई यहाँ पर देश में आके राज करते रहे, उन सबों ने हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, उनके पास में मस्जिदें बना दी, ये तोड़ने के लिए, हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए। और अब देश में हिंदूवादी सरकार है और हिंदूवादी सरकार हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं उनके मंदिरों को भव्य बनाएगी। आप देखेंगे उज्जैन में बहुत अच्छा महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया गया है, बाबा विश्वनाथ के वहां बनाया गया बनारस में, अयोध्या में बहुत शानदार मंदिर है। तो अगर हिंदुओं के आराध्य देव का हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा क्या? आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, ज्योतिष के अनुसार पूरे देश को इंतजार है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, तो कब बन रहा है भारत हिंदू राष्ट्र? देखिए, पहले ही धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, शंकराचार्यों ने कल्पना की है कि 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा। उसी कल्पना को साकार करते हुए ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आप ये मान के चलिए 2029 के बाद यह देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के रूप में काम करेगा। 2029 के बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये भविष्यवाणी की है अखिल भारतीय भविष्य मंथन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरु जी ने। तो ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। निश्चित रूप से झटका लगेगा कई लोगों को कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जो लोग जातिवाद और धर्मवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आज आपकी जनता न्यूज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपने सुनी, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।